हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के फार्मा क्लासेस। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट आज आप लोगों के सामने ऐसे सिरप को लेकर आया फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक में इन कब्ज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड आइए इस सिरप के विषय में डिटेल बात करते हैं। डिटेल बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि फ्रेंड मैं मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आप उससे नॉलेज ले सके, आप उससे अवेयर हो सके, तभी उसको यूज़ करें। तो फ्रेंड मैं आज बात करने वाला हूँ कि सामने दिख रहा होगा अभयारिस्ट सिरप जो डाबर का था। इसके विषय में मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या लेने के तरीके होते हैं, कितना ml लिया जाता है, कितने ढक्कन ले सकते हैं आप, इसको लेने के तरीके क्या होते हैं, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, सारी डिटेल बात करूंगा फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड इसकी हम MRP की बात कर लें। 450 ml में 145 रुपये की इसकी प्राइस आती है जो डाबर का आता है अभयारिस्ट। इसके स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहा है कि लगभग किस तरीके से वर्क कर सकता है, किस में वर्क कर सकता है। तो आइए हम इसकी अब यूजेस की डिटेल बात करते हैं। तो यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टेबल, जैसे किसी की पेट में क्या हो रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाचन सही तरीके से नहीं हुआ है, इनडाइजेशन है, डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाया है, कोई भी ऐसे जो फूड लिए हैं, खाना लिए हैं, वो सही तरीके से पाचन नहीं हो पाया। तो फ्रेंड ऐसे कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। गैस किसी को फ्रेंड बहुत ज़्यादा बना रहा है, फ्रेंड ऐसे कंडीशन में प्रेफर किया जाता है। फिर हार्ट बर्न, किसी आपके हार्ट में, हृदय में जलन जैसा महसूस हो रहा है, तभी इसको प्रेफर किया जाता है। और फ्रेंड अगर हम बात करें फ्लैटुलेंस जैसे हो गया, पेट ऐसा लग रहा है जैसे फूला फूला समझ में आ रहा है, पेट में फूलना ऐसे हो गया, फ्रेंड ऐसे कंडीशन में भी प्रेफर किया जाता है। और फ्रेंड एनल प्रेशर हो गया, इसमें भी प्रेफर किया जाता है। और फ्रेंड क्या करता है, हेल्प करता है, इंक्रीज करता है डाइजेशन, हमारे पाचन को इंक्रीज करता है। कोई भी अगर हम फूड लेंगे तो तुरंत पाचन बन जाएगा, पाचन हो जाएगा। और भूख को लगाने बढ़ाता है, पेट स्टिमुलेशन का भी काम करता है। और फ्रेंड एक्ट करता है एज ए लैक्जेटिव हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, उस कंडीशन में फ्रेंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे किसी का सही तरीके से पेट साफ ना हो तो फ्रेंड ऐसे कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। अब फ्रेंड आइए इसकी हम डोज फार्म की बात करते हैं। इसका डोज फार्म कितना देना होता है किसी को, तो लगभग इसमें रिटर्न भी है। और वैसे भी 15 से 30 ml इसको देता है दिन में एक बार या दो बार। इस टैप्सून से 1 टैप्सून या 2 टैप्सून, इतने ही जितना आप मेडिसिन दवा लेंगे उतना ही वाटर में मिला करके आप इसको पतला करके भी आसानी से इसको ले सकते हैं। या फिर जैसी भी कंडीशन हो डॉक्टर फिजिशियन से संपर्क करके तभी ले सकते हैं इसको। और फ्रेंड बात करते हैं खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, तो इसको खाना खाने के बाद ही आप इसको यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, उसका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। इन प्रेगनेंसी की बात करें तो इन प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। अगर इन कंडीशन ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो किसी डॉक्टर फिजिशियन से संपर्क करके तभी उसको यूज़ करें, अपने से ही ना प्रेफर करें। फ्रेंड आइए हम इन साइड इफेक्ट की बात करें। साइड इफेक्ट क्या क्या सकते हैं, तो डायरिया हो सकता है, आपको हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पर वर्क करता है, डायरिया हो सकता है। आपके स्टमक में पेन हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है, ऐंठन हो सकती है, सीवियर ब्लोटिंग हो सकती है और पेट में ऐंठन जैसा हो सकता है फ्रेंड। और क्या ड्राउजीनेस, इसके बाद ड्राउजीनेस हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस चेक करने से आ सकते हैं। फ्रेंड ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर कंडीशन ज़्यादा हो रही है तो मेडिसिन को तुरंत स्टॉप करके अपने डॉक्टर या फिजिशियन से संपर्क तुरंत करें। तो फ्रेंड एक ऐसा रहा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर देने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें, सर के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी सिरप के विषय में डिटेल पता हो सके, तभी वो यूज करे। तो फ्रेंड और आप हमारा वीडियो देखते रहिए और नॉलेज लेते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड मैं बता दूं, अब एक एक करके मैं आयुर्वेदिक में डाबर की सारी चीज़, जो अभयारिस्ट हो गया, जैसे अशोकारिस्ट हो गया, कुमारयास हो गया, सारी चीज़ों का डिटेल बताता रहूँगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि हर एक सिरप के विषय में आपको डिटेल पता हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड।